जाके कहीं डीएम और एसपी बनता है जब उस किसान की जायदाद सुने ना जाए साथियों, ये लफ्ज आप लोग के लिए, एक किसान का बेटा तब डीएम और एसपी होता है जब उसकी आधी जायदाद या तो बिक जाती है या तो किसान क्या हो जाता है, कर्जे में हो जाता है, तब जाके हम लोग क्या बनते हैं, डीएम और एसपी बनते हैं। ऐसा है कि नहीं है? इस देश में सबसे पहले और सबसे आखिरी में कुछ खतरे में है तो शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। और शिक्षा को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? शिक्षा को बचाने के लिए सबसे पहले हमें आवाज उठानी पड़ेगी। क्या उठाना पड़ेगा? आवाज। और जो आवाज नहीं उठाता है, याद रखना, जो आवाज उठाता नहीं है उसकी कौम बहुत पीछे जाती है। तो सुनिएगा, कहते हैं कि सुनिएगा कि ऐ वतन करता नहीं क्यों दूसरी कुछ बात की, ऐ वतन करता क्यों नहीं कुछ दूसरी बात की, देखता हूँ मैं जिसे उचित तेरी महफिल में है, कि देखता हूँ मैं जिसे उचित तेरी महफिल में है। ऐ शहीद ऐ मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, कि अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर के महफिल में है। कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब लास्ट लाइन आप बोलोगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है, बोलो सब लोग, देखना है जो दिल में है, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जो रोना बाजिए कातिल में है। लड़ना पड़ेगा हमें लोगों की ताकत को देखना पड़ेगा। मैं अगर आपकी आवाज उठाने के लिए हर कुछ कह सकता हूँ तो बताओ, आप अपनी शिक्षा को बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए आप लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते? लड़ सकते हैं ना? तो लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े अब गुजारा होने वाला नहीं है। आपको अपने हक की बात करनी पड़ेगी। तो मैं बताऊं, ये जो शिक्षा जागरूकता अभियान हम लोग जो कॉम्पिटिशन एग्जाम करवाए, आज इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में साथियों ये एक ऐसा वक्त लगा है, इसके पहले सरायमीर एग्जाम हुए थे, अब आपके अंबारी में एग्जाम हुए, फिर अप्रैल में जाके सरायमीर में एग्जाम होंगे। तो ये जिला लेवल पे लोग एग्जाम करवाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता समझो। मैं ये सोचता हूँ कि ये हमारे बच्चे टॉपर आए, जब आज टॉपर आएंगे तो इनका हौसला बढ़ेगा, और जब हौसला बढ़ेगा तो एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे। जब एक से एक कदम बढ़ेंगे, जब तुम यहाँ के डीएम और एसपी बनोगे, उसके बाद जब मुझसे और आपसे मुलाकात होगी, तो जब मैं आपके सामने बैठा रहूंगा तो आप उस दिन को याद करना कि मैं तुम्हें हिम्मत दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी ताकत हूँ, मैं तुम्हारी ताकत हूँ। कहीं भी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। देश के जितने भी नौजवान साथी हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ। शिक्षा के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और बताओ, मैं शिक्षा बताने की बात, मैं एक अभियान चलाऊंगा कि नहीं, स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। जो 27,000 से ऊपर स्कूल खतरे में, उसको बंद नहीं करना है। वो बंद होगा तो सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान होगा तो दलित, पिछड़े, आदिवासी का नुकसान होगा। और जब यहाँ के स्कूल बंद होंगे तो सोचो उस स्कूलों में पता है आप लोगों को क्या होगा? जब स्कूल यहाँ बंद होंगे तो पूंजीपति लोग के बच्चे क्या करेंगे? वहाँ हॉस्टल खोलेंगे, वहाँ शॉपिंग मॉल खोलेंगे, वहाँ क्या करेंगे? अपना एक अच्छा सा ताजमहल बनवाएंगे। याद रखना, इसीलिए तो बंद करवाए जा रहे हैं ताकि जो अमीर पूंजीपति के बच्चे हैं वहाँ मॉल खुलवा सके, वहाँ अपने एक घर बनवा सके, वहाँ अपनी ख्वाहिश को पूरी कर सके। आप बताओ, दलित, पिछड़े, आदिवासी के कोई सिर पे चढ़ के लात मारे वो हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं। मेरे पास तो इतने, जब तक ये शरीर जिंदा है इसकी एक एक बूंद ये हमेशा कहते हैं कि तू अभी मरा नहीं है, तू अभी जिंदा है, तुझे चलना पड़ेगा। अगर चलेगा नहीं, अगर तू शांत बैठ गया तो तुम्हारे जो अधिकार हैं, तुम्हारे जो हक हैं, वो तुम्हारे बच्चों का हक अधिकार छीना जा रहा है। हक अधिकार क्या कर जा रहा है? छीना जा रहा है। कहते हैं कि मैं एक अखबार हूँ, मैं एक अखबार हूँ,
औकात ही क्या मेरी, कि मैं एक अखबार हूँ, औकात ही क्या मेरी, लेकिन इस जमाने के लिए अकेले ही काफी हूँ। इस जमाने के लिए मैं अकेले ही काफी, मैं मानता हूँ